हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। हमने जो अपना सीरीज कंटिन्यू करा है ना, पी वाई क्यू एनालिसिस, उसको कंटिन्यू करते करते आज हम आ गए हैं बिहार ज्योग्राफी के सेक्शन पे। अब इन जनरल बिहार ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ पढ़ने का तो नहीं है, पर हम जो भी पढ़े उसका बेसिस पी वाई क्यू हो, ताकि बहुत कम टाइम में हम बिहार ज्योग्राफी को कवर कर सकें और जो रिमेनिंग टाइम है वो हम दूसरे और ज्यादा मार्क्स फिचिंग सब्जेक्ट्स पे लगा सकें। तो हम अब देखेंगे बिहार ज्योग्राफी में कौन कौन से वो एरियाज हैं, कौन कौन से जो थीम्स हैं, उन थीम्स के अंदर क्या सब माइक्रो थीम्स हैं जिससे क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है। इन सम केसेस बीपीएससी सेम क्वेश्चन रिपीट करता है। एज वी ऑलरेडी नो कि जो हमारे पीवाईक्यू एनालिसिस का जो बेसिस है, जिसको हम डिकोड पीवाईक्यू भी कहते हैं, उसका बेसिस जो है वो 60th बीपीएससी से लेके 71st बीपीएससी तक तो है ही। साथ ही साथ बीपीएससी जो कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स लेता है या फिर कुछ पोस्ट स्पेसिफिक एग्जाम लेता है, उनके बेसिस पे हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सेल शीट जो हमने प्रिपेयर करी थी, जब एनालाइज कर रहे थे उस बेसिस पे, अब इसी के बेसिस पे हम देखेंगे थीम्स। तो हमने टॉप 10 थीम्स निकाले बिहार ज्योग्राफी से, जहां बीपीएससी लव्स टू आस्क क्वेश्चन। जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेटिव थीम जो है वो सेंसस का थीम है। सेंसस को इतने अच्छे से आप करो कि अगर एक भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना, और क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। रिवर भी इसमें थीम है, बाउंड्री, फिजियोग्राफी, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, हम इसको भी आगे देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हर एक थीम में मैक्रो लिस्टिंग्स हम देखेंगे भी की आती है। अच्छा, हम बीपीएससी में बिहार ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो द मोस्ट रिपीटेटिव थीम इन द ज्योग्राफी, आप चाहो तो इसको इकोनॉमी में भी डाल सकते हो, ठीक है, या तो इसको आप चाहो तो मिसलेनियस में भी डाल सकते हो, पर यहाँ पे डाली है ज्योग्राफी में ताकि हमारा प्रिपरेशन इजी हो जाए। तो द फर्स्ट थीम इज लिंक्ड विद डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब क्या? आबादी, पॉपुलेशन की जो बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन से जो लिंक सेंसस होता है, हम उसकी बात करेंगे। सेंसस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो फैक्चुअल नेचर के हैं, कि आपको फैक्ट पता है कि नहीं, कि लोएस्ट फैक्ट कि पहले फर्स्ट नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, लास्ट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पार्टिकुलरली सेक्स रेशियो पूछ ले रहा है, लिटरेसी से बारे में पूछ रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन जो है उन पे इनका एक खासा फोकस रहता है, ठीक है। अब 72nd बीपीएससी के लिए बहुत हाईली प्रोबेबल टॉपिक है सेंसस। तो अगर ज्योग्राफी में आप चाह रहे हो, आपको बस अगर टाइम ना बचे एंड में, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर ओनली कि मैं उस एरिया को कर लूं जहां से मेरे तो एक दो नंबर आ ही जाएं बिहार ज्योग्राफी में, तो आप सेंसस करके जाना। सेकेंड टॉपिक जो है वो थोड़ा, वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। और जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो क्या एग्रीकल्चर में पढ़ना क्या है? तो एग्रीकल्चर में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना। आपको बस पढ़ना क्या है कि जो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है और बिहार का जो बजट है, उस बजट में जो रैंकिंग्स आती हैं डिस्ट्रिक्ट की, उन रैंकिंग्स को आपको याद करना है, ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सिल्क प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, लीची, मेज वगैरह कहाँ उत्पन्न हो रहा है। बेसिकली आप चाहो तो आप इसको बिहार के मैप के ऊपर भी रिप्रेजेंट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिसोर्सेज एंड मिनरल्स। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, ये मोर और लेस बीपीएससी पीवाईक्यू से ही रिपीट कर देता है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि पायराइट हो गया, गोल्ड हो गया, डिपॉजिट्स कहाँ है, यानी कि मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे वो पाए जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थीम फॉर द बिहार ज्योग्राफी इज अगेन रिवर्स। हमने देखा था कि रिवर एक सबसे इंपॉर्टेंट थीम था जब हम इंडियन ज्योग्राफी को एनालाइज कर रहे थे। उसी तरह से जब बिहार ज्योग्राफी में आते हो तो रिवर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम बन जाता है। यहाँ पे जनरली क्वेश्चन पूछता किस तरह से है कि अगर बिहार को बीच में गंगा बना दें तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि गंगा कितने डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे लंबी लेंथ गंगा की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। फिर ये बन जाता है कि गंगा के ट्राइब्यूटरी कौन कौन से हैं, वो ट्राइब्यूटरी बिहार में कहाँ इंटर करते हैं, गंगा पे कहाँ मिलते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और एक बहुत एवरग्रीन टॉपिक है, वो है कोसी नदी सिस्टम, कि सौरव बिहार किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन तो इतनी बार आ चुका है कि क्या ही बताऊं।
थीम बाय थीम हम जब फॉलो कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट थीम पे जा रहे हैं, वो है बाउंड्रीज। हम बाउंड्रीज की बात करें तो क्या कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट का जो बाउंड्री है, कि अगर स्टेट में है तो कौन कौन से स्टेट से इंडिया के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं। नॉर्थ में नेपाल है तो नेपाल से बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, झारखंड से कौन डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, नीचे जो है आपका लेफ्ट साइड में उत्तर प्रदेश से कौन डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली उस पर ध्यान रखना है। इवन जो बिहार के अंदर जो पटना डिस्ट्रिक्ट है ना, क्योंकि पटना क्या है, हमारे स्टेट का कैपिटल है, तो पटना की बाउंड्री को कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इन जनरल बिहार के फिजियोग्राफी की बात कर लें तो जो बिहार का जो इन जनरल फिजियोग्राफी डिवीजन है, कि कुछ कुछ माउंटेन्स हैं नॉर्थ बिहार में, उसको ध्यान में रख लेना है, प्लेन्स के बारे में पढ़ लेना है, मुंगेर मुंगेर में जो हिल है उसके बारे में पढ़ लेना, ये सारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कोसी जो है, कोसी प्लेन सी लेवल से कितना ऊपर है, ये सारे कुछ बेसिक से ज्योग्राफी पर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं इससे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लाइमेट। ये क्लाइमेट से बहुत क्वेश्चन तो बीपीएससी नहीं पूछता, पर जो एक इसका बेसिक क्वेश्चन है ना, वो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, वो भी किसका, पार्टिकुलरली कोपेन का, त्रिवार्था का, और ज्यादा हुआ तो थॉर्नवेट का, कि नॉर्थ बिहार किसमें आ रहा है, साउथ बिहार किसमें आ रहा है, वही पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता इससे। तो इसमें आप चाहो तो एक टेबल बना लो ऐसे, जो कि मैं इसमें लेक्चर लेके आऊंगा शॉर्ट में टेबल, ताकि आपका बिहार ज्योग्राफी काम बन जाए, वन शॉट वो भी आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरिया। इसमें क्या है ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है कि नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है, नेशनल पार्क कितने हैं, रामसर साइट्स कितने हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है, कांवर झील कहाँ सा है, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इस बार आपने डीएसओ में एक क्वेश्चन देखा होगा, अगर आपने पेपर एनालाइज किया होगा तो डीएसओ में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। उस तरह से जो एएसओ का पेपर हुआ था ना, एएसओ के पेपर में उन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट दे दिया था, बहुत सारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट थे और लेक्स के नाम दे दिए थे, और वो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन वो बन रहा था। तो वो बीपीएससी थोड़ा अपने आप को इवॉल्व कर रहा है इन क्वेश्चन पैटर्न ऑल्सो, यानी कि वो एक ही क्वेश्चन में आपसे 4-5, कभी 5 से ज्यादा फैक्ट भी पूछ ले रहा है, तो अब आपको पढ़ना इस तरीके से। अगर हम बात करें कि जो हमने ये जो नेक्स्ट टॉपिक देखे हैं तो वो है ट्रांसपोर्ट की। अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो क्या, अगेन इसका सोर्स जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, इंडिया का भी और बिहार का भी। इसमें पूछता है कि नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है, सबसे लंबा हाईवे कौन कौन सा है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा लेंथ हाईवे का कहाँ है, रेलवे स्टेशन के बारे में पूछ ले रहा है, अगर न्यूज में चल रहा है तो। ठीक है। और एक और टॉपिक है जो मेनली, ये टॉपिक सॉइल वाला है ना, जो इसमें इंडियन लेवल पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, पर कुछ कुछ बीपीएससी या कुछ एग्जाम्स में, कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में वो बिहार का रीजनल सवाल ही पूछ लिया, पर उसका लिंक क्या था, उसका लिंक था बिहार के रॉक सिस्टम से। तो व्हेन यू स्टडी द सॉइल ऑफ बिहार, यू हैव टू लिंक विद इन द रॉक सिस्टम ऑफ द बिहार। अब अब जो सॉइल से क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर आपने एक बेसिक आइडिया भी है तो आप इसमें एलिमिनेशन का बहुत स्कोप होता है, आप एलिमिनेशन लगा के आप अपना काम बना सकते हो। हमने जो एनालिसिस किया बिहार ज्योग्राफी के, तो हम देखते हैं कि उस एनालिसिस के बेसिस पे 72nd पीपीएससी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस सही हो सकें। मैं कहूंगा कि 90% से ऊपर क्वेश्चंस सही हो सकें आपके बिहार ज्योग्राफी में। तो वो कौन कौन से हैं, डेमोग्राफी, सेंसस, सॉरी, एंड एग्रीकल्चर, ये तीनों जो हैं वो आपके हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप जब बिहार ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पहले आप सेंसस पढ़ोगे, फिर रिवर्स पे जाओगे, देन एग्रीकल्चर की जो रैंकिंग है बिहार इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है या फिर बिहार बजट में दी हुई है, आप उसको पढ़ोगे। उन तीनों के बाद जब टाइम बच जाएगा, देन यू विल अगेन कम ऑन रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, बाउंड्री वगैरह, बाकी रिमेनिंग तो है ही। तो आपका सीक्वेंस पढ़ने का ऐसा ही होना चाहिए। एंड आई वुड एडवाइज वन मोर थिंग, कि जब भी आप बिहार ज्योग्राफी पढ़ो तो बिहार का एक मैप ले आओ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि उस पर प्रैक्टिस कर सको। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जो है वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो है बिहार इकोनॉमी की पीवाईक्यू एनालिसिस। जब सारे पीवाईक्यू एनालिसिस सारे सब्जेक्ट्स के जब खत्म हो जाएंगे, तब उसके बाद थीमेटिक लेक्चर्स आने शुरू होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 72nd
BPA, C, and your life in a general.